देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके आनंद माधवम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो आज चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक संख्या 27। पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेंगे। ततो भवन महतत्वम अव्यक्त काल चोदितात् विज्ञानात्मात् देहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः। ततो भवन महतत्वं व्यक्तकाल चोदितात् विज्ञानात्मात् देहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। ततो भवन महतत्वम् अव्यक्तात्मकाल चोदितात् विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनस्तमोनुदः। ततो भवन महातत्वम् अव्यक्तकालचोदितात् विज्ञानात्मदेहस्थं विश्वं व्यञ्जनमस्तमोनुदः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दें। श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तथा तत्पश्चात अभवत जन्म हुआ, महत परम तत्वम सार, अव्यक्तात् अव्यक्त से, काल चोदितात् काल की अंत क्रिया से, विज्ञान आत्मा शुद्ध सत्व, आत्मदेहस्थम शरीर आत्मा में स्थित नहीं, शारीरिक आत्मा में स्थित, विश्वम संपूर्ण ब्रह्मांड व्यंजन प्रकट करते हैं, तमानुदः परम प्रकाश। अनुवाद ध्यान पूर्वक सुनिए। तत्पश्चात नित्य काल की अंत क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का परम सार, जो कि महत तत्व कहलाता है, प्रकट हुआ और इस महत तत्व में शुद्ध सत्व अर्थात भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड अभिव्यक्ति के बीज बोए। तात्पर्य, काल क्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूपों में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है। अतएव काल चोदितात्, काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत्त्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्त्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्त्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अंकुरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है। अतएव यही से गतिशीलता उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में फिर से सभी भक्तों को स्वागत है। तो भागवत कथा हम रोज सुनते हैं, हर चीज में भागवत ही कथा क्यों बताया जाता है। भागवत ग्रंथ का पाठ करो, कोई श्राद्ध भी होता है, कोई मरता है, उसमें भी भागवत, ज़्यादातर भागवत सुनने की सलाह दी जाती है हर चीज़ में, क्योंकि भागवत ऐसी मात्र एक ग्रंथ है जो केवल सुनने मात्र से आपके जीवन में फल प्रदान करता है, केवल सुनने मात्र से। और लागू, जैसे भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो उतना जितना आप लागू करेंगे, है ना, भगवत गीता को आपको जीवन में लागू करना पड़ेगा ऐसे ही। लेकिन श्रीमद् भागवतम केवल कथा श्रवण मात्र से आपका हृदय में परिवर्तन होता है। तो इसलिए भागवत कथा, हर चीज़ में भागवत कथा सुनिए, सप्ताह लगे, ये ऐसा बोला जाता है, ज़्यादा विख्यात है भागवत सप्ताह के बारे में। तो भागवत सुनना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी बड़े बड़े संत हैं, जितने जितने बड़े बड़े भक्त हैं, वो भागवत कथा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किए हैं, है ना, भगवान के गुण रूप लीला के माध्यम से ही। एक भक्त थे दासिया बौरी। दासिया बौरी वो, उनका नित्य बहुत नीच लेवल के, मतलब सबसे नीच परिवार में जन्म हुआ था दासिया बौरी के। लेकिन बेचारा वो कभी जगन्नाथपुरी जा नहीं पाते थे। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर है बालग्राम में उनका घर था दासिया बौरी के। तो दासिया बौरी वहीं पर रहते थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में सुनते थे, लेकिन इतने एकदम नीच जाति के थे कि उनको मतलब भगवान के दर्शन करने जाने पर भी उतना वो नहीं था, उतना छुट्टियाँ अलग नहीं कर पाते थे कि क्या गलत है क्या सही है। और दिन रात केवल ऐसे ही साधु संग करते, कभी कभी आते थे उनके घर में भिक्षा मांगने, या वो तो स्वयं गरीब थे, लेकिन जब भिक्षा मांगने आते तो कुछ न कुछ देते थे। और जहाँ भी सत्संग कथा होता था वहाँ पे पहुँच जाते थे दासिया बौरी। तो वहाँ पे पहुँच जाते थे और कथा श्रवण करते थे। श्रवण करते करते भगवान के बारे में वो इतना सुन लिए कि भगवान के प्रति एक श्रद्धा उनका डेवलप हो गया, एक विकसित हो गई श्रद्धा। और उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं जगन्नाथपुरी जाके और भगवान का दर्शन करूं। तो इसीलिए उन्होंने समय मिला के पैसा जमा करके 2 किलोमीटर, लेकिन फिर भी वो चल के ही पहले जाते होंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दर्शन करना पड़ेगा, कुछ सामान परिवार के लिए, कुछ प्रसाद किनने के लिए। तो उनका काम था वस्त्र बेचना, जैसे वस्त्र बना के, और स्वयं पहले गांव घर में, पहले महात्मा गांधी के समय में भी ऐसा होता था कि स्वयं बनाते थे ना, डोरी से, वो धागा से बनाते थे।
अभी महात्मा गांधी के वो एक मूवी है, उसमें देखेंगे तो उसमें भी धागा से कपड़ा स्वयं सब भारतवासी बनाते थे और सबको अंग्रेज लोग सप्लाई करते थे। तो पहले गरीब से गरीब जितने भी मजदूर होते थे वो स्वयं कपड़ा बनाते थे, तो वो भी कपड़ा बना बना के और कुछ पैसा जमा करके जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी गए तो उस दिन ही रथ यात्रा का दिन था। रथ यात्रा के दिन इतना बड़ा भीड़ भड़ाका, कभी अंदर घुस नहीं सकते। बाहर से ही जगन्नाथ जी के आंखों का दर्शन हुआ उनको। आंख कैसा है जगन्नाथ जी का? लाल, इसके बाद सफेद, इसके बाद काला, है ना। तो उनका चित्त जो था जगन्नाथ जी के आंखों में ही अटक गया और दूसरा जगह दर्शन ही नहीं कर पाए वो। उनका चित्त आंख में अटक गया और जगन्नाथ जी की आंखों का ही दर्शन करके और बेचारा वो लौट गए वहाँ से, सब काम धंधा लौट गए, घर आए तो वहाँ अब उनकी पत्नी सोची कि थके होंगे तो उनके लिए प्रसाद बना के और रखे। तो प्रसाद में क्या बनाए थे उनके लिए, बैठाएं और प्रसाद के में बनाए थे भात था और पालक की सब्जी था, और जो भात रखे थे जिसमें वो कटोरा जो क्या कहते हैं मिट्टी का था, और मिट्टी लाल होता है, मिट्टी लाल वाला मिट्टी था, तो लाल मिट्टी था और लाल मिट्टी में भात रखा हुआ था। भात के ऊपर वो पालक की सब्जी रखा था। पालक की सब्जी आप ग्राइंड करके वो पतला अगर हो जाता है तो काला सा दिखता है ना। तो भात पर वो पालक की सब्जी रखा था और नीचे से वो लाल लाल कटोरा था। तो उसमें जब दासिया गौरी के सामने जब खाने के लिए रखा गया तो वो तो देख के जगन्नाथ जी की आंखों का याद आने लगा उनको, है ना। भगवान की आंख लाल है ना, साइड साइड में देखते हैं ज़्यादा लाल है, लाल करुणा से भरे हैं जगन्नाथ जी। इसे कभी कभी देखते हैं जो जिसके पास जितना ज़्यादा करुणा होता है उतना आंखों के होता है ना, ये वाला भाग लाल होता है ज़्यादा। तो जगन्नाथ जी में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि चारों तरफ ही लाल लाल। अब हमारे लाल होता है तो आँख खराब हो जाता है ना, हमारे जनरल। लेकिन ऐसा बताया जाता है शास्त्र में, ये लाल जो भाग है ये करुणा का एक सिंबल है। तो जगन्नाथ जी के वो लाल भाग उनको पूरा जगन्नाथ जी, हे प्रभु मैं जगन्नाथ जी के आंखों का दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। और वो तो पूरा जगन्नाथ जी को याद करके, और अब इतने दिन से कथा कीर्तन सुने थे तो उनको चित्त में थोड़ा भगवान के भजन के प्रति वो भजन सीख लिए थे। साधु संत के साथ रहते हैं तो नाचने गाने का भी सीख लिए थे। जब वो भगवान जगन्नाथ जी का आंखों का दर्शन हुआ तो उसी समय नाचने लगे, नाच के साफ गाने लगे, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हे दारू ब्रह्म, हे जगन्नाथ, आप मेरे जैसे अधम जीव को दर्शन देने के लिए आप यहाँ पे प्रकट हो गए। वो ऐसे पुकारने लगे। उसकी पत्नी तो सोचने लगी ये गए थे जगन्नाथपुरी, हो सकता है वहाँ पे जादू टोना करके इनको बिगाड़ दिया है किसी ने, है ना। अब उनको क्या पता कि जगन्नाथ जी के याद आ रहा है या क्या आ रहा है। वो खूब नाच रहे थे, एकदम पागल जैसे पूरा नाच रहे थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के नाचते थे, एकदम पागल जैसे हो जाते थे। कभी कभी जगन्नाथ जी को जब चैतन्य महाप्रभु देखते थे उनका हाथ इतना मतलब वो पघिल जाता था, जैसे मोमबत्ती पघिल जाता है ना, वैसा। हमारी चेतना से ये सच में परे है कि शरीर कैसे पघिलता होगा, है ना प्रभु जी, शरीर कैसे पघिलता होगा ऐसा लगता है। मैं स्वयं देखा हूँ प्रभु जी काठमांडू में, शरीर पिघला हुआ शरीर एक व्यक्ति का। अब उसको रोग से पिघला था कि क्या चीज़ से पता नहीं, रोगे से ही पिघला होगा, उसका नाक पिघला हुआ था। कैसा पता है, मैं स्वयं देखा, उनको फोटो खींचने के लिए भी मैं गया था, लेकिन फोटो खींचने पर बाप रे तो हमको लाठी लेके वो पकड़ने के लिए दौड़े थे हमारे पीछे। पुल चौक में, पुल चौक के जस्ट वो मृदंग करताल बनाते नहीं, वो हारमोनियम बनाते हैं ना, स्तूपा है, स्तूपा के पीछे। तो वहाँ पे एक व्यक्ति वो लाठी लेके बैठा था और पूरा छुपा के, चादर से छुपा के बैठा था। उनका नाक पूरा मतलब यहाँ पर लटका हुआ था यार, आश्चर्य, उनका नाक यहाँ तक लटका हुआ था, पिघल मतलब पूरा एकदम मांस की तरह एक होता है ना लोदा जैसा, तो नाक ही यहाँ तक लटका हुआ था। जब मैंने देखा तो मैं पहली बार देखा तो शौक होंगे, पहली बार कोई देखे, तो फोटो खींचने के लिए गया तो वो तो पूरा लाठी लेके हमको दौड़े।
तो फिर इसके बाद हमको पता चला बाप रे बाप, वास्तव में संसार में ऐसा भी किसी को होता है। तो उनको रोग से था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को तो केवल जगन्नाथ जी को दर्शन करने मात्र से बहुत विरह होता था, है ना। एक चैतन्य महाप्रभु जब स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन किए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़ी सुंदर उसमें लिखते हैं, स्नान यात्रा देखी प्रभु हैला बड़ा सुख, ईश्वरे रानवसरे पाइला बड़ा दुख। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब दर्शन किए स्नान यात्रा में तो बड़ी सुख आनंद की प्राप्ति होने लगा, पूरा खुशी से गदगद होने लगे कि मैं जगन्नाथ जी को साक्षात दर्शन कर पा रहा हूँ। लेकिन थोड़े देर में क्या हुआ, ईश्वरे रानवसरे पाइला बड़ा दुख। ईश्वरे अनवसरे मतलब ईश्वर को, अनवसर मतलब दुख, वो बीमार पड़ जाते हैं, बीमार को कहते हैं अनवसर। तो ईश्वरे अनवसरे, अब जगन्नाथ जी बीमार पड़ के अब 15 दिन के लिए कहाँ चले जाएंगे, शयन कक्ष में चले जाएंगे लक्ष्मी जी के साथ, है ना। तो वहां पे अब 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए, तब जाके ये पता चला कि तो हैला बड़ा दुखा, चैतन्य महाप्रभु को बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा। कहते गोपी भावे विरह प्रभु व्याकुला हैया, गोपी भावे विरह प्रभु व्याकुला हैया। इसके बाद क्या है, हाँ, सब पार्षद छोड़ी महाप्रभु गिया। कहते सब पार्षद को तुरंत अलल नाथे गिला प्रभु सबए छड़िया। कहते सब पार्षद को छोड़ के उसी समय अलाल नाथ चले गए, उसी समय, क्योंकि विरह के वेदना से भगवान से दूर जा ही नहीं सकते हो। तो अलालनाथ में स्वयं जगन्नाथ जी के रूप माने जाते हैं, तो अलालनाथ जी के दर्शन करने चले गए, वहाँ से दौड़ के भाग गए, सबको छोड़ के अकेले। तो ऐसा विरह होता था। इसी तरह ये जो दासिया बौरी थी, दासिया बौरी पुरुष थे, नाम सुनने में थोड़ा स्त्री स्त्री जैसा लगता है, पुरुष थे। तो मतलब इतना विरह हो रहा था इनके अंदर, ये देख देख के पागल जैसे एकदम उत्तम हाथी जैसे नाचते थे, एकदम कूद कूद के 5 फीट ऊपर। तो इनकी पत्नी देख के अब सच में इनको लगा कि भूत प्रेत या जादू टोना किसी ने कर दिया होगा। तो इस बात को देख के अब सब गांव वाले को बुलाए, वहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे सबको बुलाए। बड़े बुजुर्ग लोग आए तो उनको तो थोड़ा अनुभव होता है, पहले के लोग धार्मिक लोग थे, पता चलता है कि कैसा व्यक्ति है। तो गांव के लोग एक दो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति देख के बोले कि अरे ये तो बहुत परम भाव है, ये तो सबसे उत्कृष्ट लेवल है, ऐसा भाव सबको नहीं आ सकता। तब दासिया बौरी के जो भाव था वो देख के दासिया बौरी को ऐसा शांत किए और उसको पत्नी को बोले कि आपने क्या कुछ इनको दिखाया था। तो वो नहीं अभी जस्ट आए हैं, उनको मैं प्रसाद यहाँ पे सर्व किया। तो देख के और नाचने लगे पागल जैसे, पता नहीं क्या भूत प्रेत लग गया। तब वहाँ के व्यक्ति बताएं कि देखिए ये भात और ये जो पालक रखे हैं इस कटोरे लाल कटोरे पे, तो जगन्नाथ जी के आँखों के जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए ऐसा कीजिए आप इसको अलग कटोरा में, भात को अलग कटोरा में। वो दासिया बौरी। इसके बाद गांव के लोगों ने पहचान लिया कि ये कितने बड़े भक्त हैं, इसके द्वारा उनका नाम पड़ गया बाद में जाके बालग्राम, उसी दासिया बौरी के अपने गांव के नाम से उनका नाम रख दिया। गर्वान्वित होते हैं ना कि हमारे गांव में भी ऐसा भक्त है। जब हमारे गांव में कोई बहुत बड़े पद प्राप्त करता है तो गांव के नाम से उनका नाम जानते हैं, है ना। तो उसी तरह दासिया बौरी को बालग्राम नाम प्रदान किया गया। और बालग्राम जब प्रदान किया तो इसके बाद वो हर समय जगन्नाथ जी को, अब क्या उनके अंदर आया बालग्राम के अंदर कि मैं जगन्नाथ जी के चतुर्भुज रूप दर्शन कब कर पाऊंगा। जगन्नाथ जी इतने कृपालु हैं, लेकिन कब उस चतुर्भुज रूप के दर्शन कब कर पाऊंगा, यही सोचते सोचते सूतते थे, हर काम करते थे, कपड़ा बनाते थे। तो जगन्नाथ जी के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने का उनकी इच्छा है।
एक बार जगन्नाथ जी उनके सपने में आए चतुर्भुज रूप में, और चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। तब दासिया बहुरी तो प्रसन्नता के मारे बहुत एकदम खुशी से गदगद हो गए और कहने लगे, प्रभु हमको पता नहीं था कि आप जात पात वास्तव में भेद नहीं करते। इतना पता था कि हर व्यक्ति भजन कर सके, लेकिन आप भी मेरे घर आ सकते हैं, इतना विश्वास नहीं था। आप मेरे घर आए और वो भी मैं केवल इच्छा किया कि आपका चतुर्भुज रूप दर्शन हो, इसके कारण आप हमको चतुर्भुज रूप दर्शन दे रहे हैं, इससे नीच कुल में। तब भगवान विष्णु उस समय बोलते हैं, उनको बताते हैं चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का ही होता है, भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में नहीं आते। चतुर्भुज रूप में आते भी हैं तो फिर नारायण विष्णु का ही रूप में आते हैं, है ना। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में चार भुजा में नहीं आते। तो जो चार भुजा में जब दर्शन दिए तो भगवान विष्णु बोले, देखिए दासिया बालग्राम, तुमने प्रार्थना किया, मैंने दर्शन दिया, कभी भी ये मत सोचना कि मैं जात पात के द्वारा ही किसी को दर्शन देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है मेरे को कौन भाव से श्रद्धा से कौन भजता है, चाहे कोई भी हो, इवन पशु योनि में भी क्यों ना हो। अगर एक देखिए यहाँ पे चेतना की लेवल बहुत गजब की बात है ना प्रभु जी। चाहे पशु लेवल में हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे किसी लेवल में हो, जहाँ पर हो उसी लेवल में अगर थोड़ी सी चेतना आपके भगवान के ऊपर अगर जाता है तो भगवान तुरंत कृपालु बन जाते हैं, है ना। जैसे पूतना केवल मतलब राक्षसी वेश में थी, लेकिन माँ के वेश बनाई, उनकी चेतना तो पूरा दुर्गति था, पूर्व जन्म के भी कुछ बातें हैं, लेकिन उनके कारण थोड़ा सा अग्रसर हुए भगवान के तरफ, और माता के वो जब दर्शन कराएं और दूध पिलाने का जो ढोंग किए, उनके कारण उनको धात्री गति दी। किस लिए? क्योंकि वो राक्षसी कुल में होते हुए भी कम से कम माता का रूप धारण किया गया, है ना। जैसे विदेशी लोग होते हैं ना, विदेश में, तो विदेशी लोग वो कभी कभी कोको कोला, कभी चप्पल जूता पहन के वृंदावन में चलते हैं, तो उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है। अब उनका नकल करके हम भारतवर्ष के जो संस्कार हमको मिला है, जो एक माता पिता से मिला हुआ है, मंदिर में जाते समय चप्पल न लगा के जाएं, है ना, शुद्ध का पवित्र कार्य जो सिखाया गया, अब हम भी विदेशी का नकल करने लग जाएंगे तो ऐसा नहीं। वो अपने चेतना के अनुसार वो बेस्ट कर रहे हैं, हम अपने चेतना के अनुसार बेस्ट करेंगे। भारत भूमि ते जन्म हैला यार, जन्म सार्थक करी परोपकार, अपना सार्थक करके तब दूसरे का उपकार करना है, भारतवर्ष के व्यक्ति के लिए इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात। तो दासिया बहुरी कहाँ पर था? क्या? चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए भगवान। जब चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए भगवान उनको बता रहे थे कि कभी जात पात पर मैंने भेद नहीं किया हूँ, मैं श्रद्धा और भाव स्वीकार करता हूँ, भाव ग्राही जनार्दन। लेकिन कभी कभी आपको याद है कर्म ग्राही जनार्दन भी बन जाते हैं भगवान। कर्म ग्राही जनार्दन कब है? अरे पूतना तो कर्म किया था ना, वो केवल माता के रूप धारण किया था, उनका चेतना तो कुछ भाव तो था नहीं, केवल कर्म था। लेकिन कर्म भी जैसे कभी कहते हैं भाव भाव भाव, ठीक है, भाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म करना, सेवा करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सेवा करेंगे तब आपके अंदर भाव प्रकट होता है ना प्रभु जी। सेवा करेंगे नहीं तब तक भाव प्रकट होगा ही नहीं। सेवा करने के बाद आपके प्रति, जैसे माता जी उस दिन उदाहरण दे रही थी, सुचारू माता जी कह रही थी कि कोई पत्नी अपने पति से प्रेम करता है तो उनकी सेवा करना चाहेगी कि घर में बैठ के, है ना, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं बहुत भाव में डूबा रहता हूँ, उनकी यादों में डूबा रहता हूँ, खाली इतना सोचे सोचे और दिन भर बिताता है, तो क्या प्रेम करता है? प्रेम करता है इसका अर्थ वो सेवा करता है। सेवा करेगा, उसके लिए अच्छा अच्छा मिष्ठान पकवान बनाएंगे, उनके कपड़ा धो देंगे, है ना, उनके हर ख्याल रखेंगे, तभी तो वास्तविक प्रेम का प्रकटे होगा ना। तो यहाँ पे वास्तविक प्रेम थे, इसीलिए यहाँ पे भाव तो स्वीकार के, भाव भी स्वीकार करते हैं और कभी कभी कर्म भी स्वीकार करते हैं। तो ये दासिया बहुरी के भाव स्वीकार किया और भगवान बोले उनको
कि कभी भी ऐसा मत सोचना, मैं अपने भक्तों को सेवा करके मैं चाहता रहता हूँ कि कब मेरे भक्त मेरी इच्छा करे, कुछ इच्छा करे कि मैं उनको दूँ, जो निष्कपट भाव से मांगता है। तो भगवान इसके बाद दासिया गौरी को बोले कि मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओ तभी तुम नील चक्र के दर्शन करो, और नील चक्र तुमको अंदर अगर आने ना दिया जाए, बहुत भीड़ भड़ाका हो, तो बाहर से ही नील चक्र का दर्शन करके तुम जो भी कुछ चढ़ाओगे मैं उनको स्वीकार करूँगा। अब देखिए दासिया गौरी के विश्वास, केवल सपना में बोले कि भगवान आ गए और नील चक्र का दर्शन करो, कुछ भी चढ़ाओ मैं स्वीकार करूँगा, वहाँ से तुम्हारा हर भोग स्वीकार करूँगा, कुछ भी बना के लाओ। अब देखिए दासिया गौरी जब कपड़ा बेचने जाते थे तो कपड़ा बेचने जाते थे तो कभी कभी किसी के पास एक ब्राह्मण था, उनके पास एक नारियल था, नारियल का पेड़ था, तो वहाँ पे नारियल फला हुआ था। उनको इच्छा हुई कि ये जगन्नाथ जी को ये नारियल चढ़ाऊँ, लेकिन सोचा कि मैं जा नहीं पाऊँगा, इसीलिए कोई इसे ये ब्राह्मण है पूजा करते हैं, इन्हीं को साथ दे देता हूँ, ब्राह्मण देव आप ले जाइए, ठीक है। वो ब्राह्मण देव इतना तक साथ रखे कि नारियल देने के लिए आपका कपड़ा सब देना पड़ेगा, तो सब कपड़ा गिरवी रख के सब दे दिए कपड़ा, और नारियल केवल उसके बदले नारियल लेके जगन्नाथपुरी गए, और वो नारियल ले गए। ब्राह्मण को हंसी आ रही थी, उनको क्या बोला गया था ब्राह्मण को कि आप जगन्नाथ जी के नील शिखर को दर्शन करके केवल दिखाना और कहना हे जगन्नाथ, हे दारू ब्रह्म, हे प्रभु, ये दासिया गौरी ने भेजा है और आप इसको स्वीकार कीजिए, अपना हाथ वहीं से बढ़ा के, अंदर नहीं बाहर से ही हाथ बढ़ा के आप स्वीकार कीजिए। तो इस ब्राह्मण को एकदम हंसी आ रही थी कि ऐसा कैसे होगा, इतने दिन से मैं पूजा कर रहा हूँ, ब्राह्मण जो पंडा था इनको विश्वास नहीं लगा। लेकिन जब गए तो पूजा पाठ किए, सब दर्शन किए, दर्शन करके जब लौट आ रहे थे तब भी दासिया गौरी की बात याद आई, और दासिया गौरी की बात आए तो उस नारियल को निकाले झोला से और जगन्नाथ जी को जो नील शिखर था उनको दिखा के और बोले हे जगन्नाथ, हे दारू ब्रह्म, हे प्रभु, इनको स्वीकार कीजिए, दासिया गौरी एक नीच जात के व्यक्ति ने भेजा है। जब ऐसे जगन्नाथ जी को ऐसे बोलते ही जगन्नाथ जी को अप्रकट रूप से वो गायब हो गए, वहां से नारियल हाथ में लिए लिए गायब। अब जगन्नाथ जी हो सकता है हाथ बढ़ा के लिए होंगे, वहां हाथ को दर्शन भी नहीं कर पाए होंगे, है ना। जो दर्शन के लायक होगा वही दर्शन कर पाएगा ना। तो उनके हाथ से नारियल गायब और वहाँ पे चढ़ गए। तो ये ब्राह्मण तो कोई एकदम मूर्ख तो नहीं था, विद्वान था, पंडित था, तो उनको पता हो गया कि दासिया गौरी कितने शुद्ध भक्त हैं। ये जो बालग्राम है ये बहुत शुद्ध भक्त हैं, इनका चढ़ाया हुआ कैसे भगवान ने स्वीकार किया। और यहाँ से तो पूरा एकदम रोते रोते ब्राह्मण गए और दासिया गौरी के गए और चरण में पड़े, बोले कि आपका सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी आपका भोग स्वीकार करते हैं और हम भी उसमें थोड़ा सा माध्यम बन पाए भगवान जगन्नाथ के लिए। तो ये प्रार्थना जब दासिया गौरी कहते नहीं है ब्राह्मण देवता आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं तो एक नीच कुल में, भगवान पता नहीं क्यों हमको नीच कुल में जन्म दिए, लेकिन भगवान इतना बोले थे ना, नीच कुल ऊंच कुल कोई भी कुल से हमारा मतलब नहीं होता, भाव और मैं प्रेम स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दासिया गौरी ऐसे ही फिर एक दिन कपड़ा बेच रहे थे, कपड़ा बेचते बेचते एक बहुत रसीला मीठा आम बेच रहा था। आम का महीना था, आम के महीने में तो बड़ी क्या कहते गजपक्कू आम से मिलता है। गजपक्कू मतलब जो पेड़ पर पका हुआ है ना, तो उसका सुगंध पता है। एक बार परम पूज्य राधा रमन महाराज बता रहे थे कि आम उस रूम में रखा हो और यहीं से आम का सुगंध आए तो आम ओरिजिनल माना जाता है, कि उस रूम में आम रखा हुआ है, नहीं तो सब आम में कुछ न कुछ मिक्स करके बनाया जाता है, पकाया जाता है, तो आम ओरिजिनल आम नहीं, आम उस रूम में रखा है। कहाँ आम रखा है पता लगा के वहाँ पे पहुँच जाना, वास्तव में वो सबसे प्योर आम है, स्वादिष्ट आम। तो वैसा स्वादिष्ट आम, रसीला मीठा आम एक जगह पे दिखा, तो दासिया गौरी फिर वैसा ही। देखिए जो भगवान के प्रति शरण, जो हर समय बाहर भी जाते हैं तो भगवान के ही सामान देखते रहते हैं कि भगवान को क्या चढ़ा पाऊँ कि भगवान प्रसन्न हो। जैसे जो पुजारी होता है, पूजा की सेवा करता है, वो पुजारी बाहर अगर मार्केट में जाए तो भगवान को ये
पगड़ी की बनाने में, पगड़ी बनाने में बहुत अच्छा लगेगा तो उसको खरीद लेते हैं। नाक कान में झुमका, तो राधा रानी को ये बहुत अच्छा लगता है, ये किन लेता हूँ, है ना। तो जो पूजा कर, इसीलिए ये विग्रह सेवा करने का एक बहुत बड़े फायदा क्या है, आप दिन रात सेवा करते करते आपको एक अलग सा एक प्रीति बन जाएगी, और जहाँ भी जाएंगे तो ये ड्रेस, ये झुमका, ये ऐसे ऐसे करेंगे तो भगवान सुंदर दिखेंगे। कोई फूल देखेंगे तो उस फूल को तोड़ के भगवान को चढ़ाने की इच्छा आएगी, है ना। ये छोटा सा फूल है, ये पगड़ी पे फिट होगा, वैसे तो वैसे दासिया बौरी जहाँ जहाँ घूमते थे तो कुछ भी अच्छा दिखता था तो उनको लगता था कि ये जगन्नाथ जी को अर्पण करना चाहिए, ये जगन्नाथ जी के लिए है। तो ऐसे ही कपड़ा लेके जा रहे थे, कपड़ा लेके जा रहे थे तो देखा बहुत रसीला, मीठा, सुगंध से पूरा भरपूर चारों तरफ। तो वहाँ पे बोले कि मैं ये कपड़ा देता हूँ, आप इस आम को दीजिए। तो ऐसा कितना, एक टोकरी आम बास्केट में बहुत बड़ा, और एक टोकरी आम पूरा रसीला, एकदम रसीला आम। गांव घर में पहले बेचने आता था, आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, है ना। हम लोग कभी कभी धान लेके जाते थे और जितना आम था उतना ही, मतलब कभी कभी इतना ही धान से पूरा टोकरी दे देते थे, और वहीं पर जितना लोग है साथी लोग सब बैठ के वहीं पर खा जाते थे, है ना। तो वैसे ही टोकरी लेके उस भर के टोकरी में दासिया बौरी और जगन्नाथपुरी चले गए, भगवान जगन्नाथ को ये अर्पण करना। और वो रसीला आप, स्वादिष्ट आप और सुगंधित आप इतना स्वादिष्ट था कि पंडा लोग जब जगन्नाथपुरी में प्रवेश किए, मंदिर के नजदीक आए तो पंडा लोग परेशान करने लग गए। होता है पुजारी का भी, पंडा का भी ऐसा कभी कभी आता है स्वार्थ, है ना, कि ये रसीला आप हम अर्पण करेंगे, हम खाएंगे, है ना। तो सब पंडा लोग, ए इधर लाओ, इधर लाओ, मैं जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा, ये कह रहे हैं मैं जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा, ये कह रहे हैं मैं जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा। सब पकड़ पकड़ के इनको ले जा रहे थे कि दो, मैं चढ़ा दूंगा जगन्नाथ जी को। देखिए इनका भाव कि क्या है, सच में चढ़ाएंगे। दासिया बौरी किसी को नहीं दी, जब प्रवेश करने जा रहे थे तो प्रवेश करने, तुम प्रवेश नहीं कर सकता अभी जगन्नाथ जी के मंदिर में। बोले कि अगर तुम हमको नहीं दोगे तो जगन्नाथ जी को चढ़ाओगे कैसे, हमको दो, मैं जगन्नाथ जी को चढ़ा दूंगा। तब ये बात बोले तो दासिया बौरी बोले कि आप किसी की ज़रूरत नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते प्रभु जी, फिर हम जगन्नाथ जी के वहाँ पे जाए, पंडा लोग अगर कुछ, हमारा लेवल वैसा नहीं। लेकिन दासिया बौरी का ऐसा भाव था कि नहीं, मैं जगन्नाथ जी को स्वयं चढ़ाऊँगा, मैं किसी को नहीं दूंगा, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है जगन्नाथ जी के चढ़ाने के लिए, मैं स्वयं चढ़ाऊँगा। तो कैसे चढ़ाओगे, अंदर जाने नहीं देंगे। तो फिर बताए थे भगवान उनको, नील चक्र को देख के और स्वीकार करेंगे भगवान। तो बाहर आए, 10 फीट बाहर आए और जगन्नाथ जी के नील चक्र को देखे और वहाँ पे टोकरी रखे। सब ब्राह्मण वहाँ पे देख रहा था, जितना पंडा था सब देख रहे थे वहाँ पे कि क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं। और दासिया बोले, हे जगन्नाथ, हे दारू ब्रह्म, हे प्रभु, ये रसीला आप इसका भक्षण कीजिए, मैं आपके लिए ये मिष्ट आप लाया हूँ, बहुत स्वादिष्ट और एकदम मधुर है, आप इसका भक्षण कीजिए। जब केवल इतना ही बोले तो जगन्नाथ जी वहाँ से इतना लापता कर दिए, सब आपको, सब जितना टोकरी में आम था सब गायब, वहाँ पे पूरा भमोड़ भमोड़ के खा रहे हैं। जो मीठा होता तो अगर अकेले में खाते हैं और पब्लिक में खाते तो बहुत अंतर पड़ता है ना। पब्लिक में खाते तो थोड़ा दिखा के, थोड़ा अरे कितना हौवतिया लेकर करते हैं, वो थोड़ा अलग सा दिखता है ना, तो इसीलिए थोड़ा दिखा के अच्छा से खाते हैं। लेकिन अकेले में रूम बंद करके अकेले में तो भमोर भमोर के मतलब पूरा अपना ही स्टाइल में खाते हैं ना, साफ दे दनादन। तो जगन्नाथ जी इतना जल्दी सफाचट कर दिए सब आपको, और देखते ही देखते पंडा देख रहा है कि आप नहीं वहां पर, अभी अभी आप था, आप नहीं, तो कहीं आप कहाँ गायब कर दिए, तू जादू जानता है क्या, कोई टोना जानता है क्या, कोई जादू से गायब कर दिया। इनको तो बोले जादू टोना नहीं जानते हैं, जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया। जगन्नाथ जी आप जाके विश्वास नहीं करते तो जाके अंदर देखिए। जब गर्भगृह में गए जगन्नाथ जी के, वहां पे छिलका और गुठली चारों तरफ पड़ा हुआ है, पूरा छिलका और गुठली पूरा सफाचट उजला उजला बना दिए थे चाट चाट के एकदम। भगवान जगन्नाथ की आप कमी है क्या,
कुछ कमी है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी वो प्रेम से लाए थे ना, इतना प्रेम से सिर पे लाद के कि जगन्नाथ जी उनको हर एक का आस्वादन किए। वास्तव में वो रस का, आम का स्वादन नहीं, वो प्रेम का आस्वादन किए सच में। अगर उसमें देखिए दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं, सीधा हेला करके चले गए। लेकिन विदुर जी का वो छिलका तक बताया जाता है खाते हैं भगवान। तो इसी तरह हमारा भाव, प्रेम और चेतना शुद्ध रहेगा भगवान के प्रति, तब हम वास्तव में भगवान की सेवा कर पाएंगे। और यही जो इस श्लोक में वर्णन है, महत्त्व जो है भगवान के शरीर, पहले प्रधान से महत्त्व, महत्त्व ही जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे हैं कि फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है। जैसे कोई भी फल रोपते ही तो फल नहीं आ जाता ना, उसका टाइम लगता है। इसी तरह ये महत्त्व जो आते हैं, ये सृष्टि होने में थोड़ा टाइम लगता है। सृष्टि में जीव सब एकदम एक एक सृष्टि होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बताया है कि शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है काल चोदिता, मतलब काल के प्रभाव के द्वारा ये सब होता है। हम भी ये काल के प्रभाव से ही सारा संसार में महत्त्व के द्वारा ही काल का प्रभाव सब पर पड़ता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें, हाँ, महत्त्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधा जुड़ा है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमको लगा। ये जो महत्त्व है ये परम पुरुष भगवान की चेतना से जुड़ा हुआ है। हमारे अंदर जितना भी चेतना है, यही संपूर्ण चेतना की बात किया गया है। महत्त्व जो है मतलब संसार के जितने व्यक्ति हैं सबका चेतना एक जगह रखा जाए तो उसको महत्त्व ऐसा बताया जाता है, उसको महत्त्व कहते हैं। और जो प्रधान है, प्रधान मतलब अप्रकट रूप, और जो महत्त्व है प्रकट रूप। जैसे हम वो बता रहे थे, प्रभु जी में क्लास सुन रहा था, जैसे रोटी बनाते हैं ना, तो जो आटा होता है, वो आटा में से हम थोड़ा सा गोला बना के और रोटी बनाते हैं, तो जो रोटी बन गया वो महत्त्व। और जो आटा में ऐसा अभी प्रकट तो नहीं हुआ है ना रोटी में, वो तो आटा ही है, लेकिन आटा में रोटी है कि नहीं? आटा ही से तो रोटी बनता है ना। थोड़ा बहुत फिलोसफिकल है बहुत। तो आटा में ही रोटी है, लेकिन आटा में से हम रोटी जब बना लेते तो वो प्रकट रूप हो जाता है रोटी, लेकिन वो अप्रकट रूप है, रोटी नहीं है उसमें, वो आटा है केवल, अभी पानी से भिगाया हुआ। इसी तरह जो प्रधान है वो अप्रकट रूप से है, और महत्त्व जो है ये चेतना के रूप में हर जीव के अंदर स्थापित होता है। तो परम पुरुष से ये कनेक्शन कैसा है? अगर चेतना ना रहे तो वास्तव में हम इस संसार में एक पशु में भी थोड़ी सी चेतना होता है, एकदम मुर्दा के समान रहेंगे, पागल बोलते हैं ना, मुर्दा जैसा आएंगे। तो भगवान ही कहते हैं ना भगवत गीता में, ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंती थे, मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं ही सबको चेतना प्रदान करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कहते हुए मैं यहीं पे विराम दूंगा। कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, महत्त्व जो है चेतना, महत्त्व चेतना, चेतना महत्त्व का रूप है। महत्त्व से ही चेतना आता है। जैसे प्रभुपाद जी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, जो महत्त्व है, नहीं महत्त्व चेतना वो भी मतलब प्रकट रूप से हर जीव के अंदर हम नहीं देख सकते, लेकिन जो प्रधान होता है वो तो और ज़्यादा मतलब वो चेतना में आता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं। आपको मैं एक बार प्रकट पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ देखिए, बड़ी सुंदर है। महत्त्व संपूर्ण चेतना है। प्रभुपाद जी बोले कि जितने भी महत्त्व, संपूर्ण चेतना मतलब क्या है? सारी चेतना एक जगह पे हो तो उसको संपूर्ण चेतना महत्त्व को कहा जाता है। संपूर्ण चेतना एक जगह हो तो उसको महत्त्व कहा जाता है। संपूर्ण चेतना है क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। अब समझे ना, हर एक रूप में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है, यही महत्त्व है ना। समझे? इस सृष्टि के थोड़ा 2 स्कंद पढ़ेंगे, या प्रभुपाद जी के लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ किताब है, वो भी उसमें भी बहुत अच्छा से वर्णन है।
साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में भी वर्णन है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, निताय गौर प्रेमानंद। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।